फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास का साइंस का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं आपके एग्जाम भीम से, जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहे। यदि 40 में आपका 30 से लेकर 35 के बीच में अगर सही हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका तैयारी अच्छा खासा चल रहा है। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न करा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अवतल दर्पण का वो लोग प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दर्पण सूत्र है, ठीक है ना। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र का होता है सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v 1/v प्लस 1/u, यही इसका दर्पण सूत्र होता है, ठीक है ना। और दर्पण ये सूत्र हो जाता है। तो चलिए ये क्या हो गया? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही दोस्तों। तो इसका आंसर नंबर क्या हो गया? बी हो गया। बता दें कि यदि अभी तक आप चैप्टर वाइज अगर प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर प्ले लिस्ट को जाकर के चेक करें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलेंगे। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न करा है समतल दर्पण की फोकस दूरी है, ठीक है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। समतल दर्पण की दूरी क्या होता है? तो अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन प्रकाश के परावर्तन के नियम है? निम्न में से कौन प्रकाश के परावर्तन के नियम है? 4 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 5वां नंबर प्रश्न है। दोस्तों इसमें जो है कि दोनों तरह का प्रश्न लिया गया है, हार्ड प्रश्न भी और हल्का प्रश्न भी लिया गया है, इसलिए वीडियो को आप पूरा अपना वॉच करेंगे, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न कर रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों में एक बार जरूर शेयर कर देंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रकाश के किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है? ठीक है, तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। प्रकाश की आवृत्ति इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन लेंस सूत्र नहीं है? निम्न में से कौन लेंस सूत्र नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी नंबर। ये क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये लेंस सूत्र नहीं होता है, ये दर्पण सूत्र होता है, इसलिए इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है एक लेंस की क्षमता -40D है तो लेंस किस प्रकार का होगा? ठीक है ना, तो लेंस किस प्रकार का होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अवतल लेंस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है नेत्र के सामान्य दोष कितने हैं? नेत्र के सामान्य दोष कितने हैं? तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर बी नंबर हो जाएगा इसका। तो नेत्र के सामान्य दोष 2 प्रकार का होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तब निर्गत रंगों में से कौन सा रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। लाल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का विचलन, ठीक है ना। खतरे के लिए लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका विचलन कैसा होता है? ठीक है ना, इसका विचलन कम होता है या अधिक होता है या न्यूनतम होता है? तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा। क्या? कम होता है, ठीक है ना। इसका विचलन कम होता है, लेकिन तरंगे धैर्य जो है ना, अगर तरंगे धैर्य की अगर बात करता तो तरंगे धैर्य अधिक होता है। इसके कारण क्या होता है ना कि आपको दूरी से ही लाल कलर जो है, काफी दूरी से आपको लाल कलर दिखाई देता रहेगा कि भाई ये जो है कहीं ना कहीं पर लाल कपड़े रखे हुआ है या लाल रंग का कोई चीज वहां पर रेड लाइट लगा हुआ है। चलिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है, ठीक है ना। तो कैसा होता है? तो 12 का आंसर जो है ना ए नंबर हो जाएगा। प्रकाश के विभिन्न वर्गों के वेग अलग होने के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, 13 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है?
तो 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, उष्मीय इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्मीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, कैसी दिशा होती है। तो 15 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, ओस्टर्न इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, कि जब किसी विद्युत धारा को किसी चालक से प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहा जाएगा, 17 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कैसा है। तो 18 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, सूर्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो 19 का आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, सौर ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि दोस्तों हम लोग 20 तक चलाए हैं, मात्र आपको अगला 21 से लेकर के 40 तक में मात्र आपको 4 से 5 मिनट मेरे साथ समय देना है। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है, ठीक है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है। तो 20 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, ओम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा। तो विद्युत धारा का मान जो है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 2A विद्युत धारा की मान प्रवाहित करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि R तथा यहां R1 होना चाहिए, ठीक है ना, R1 तथा R2 दो प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े, तब समतुल्य प्रतिरोध कैसा हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, REJ बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 और बटा में हो जाएगा क्या, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही डायरेक्ट आंसर ही हो जाएगा, एक ही ऑप्शन लिखा गया है जो कि आंसर है ऑप्शन लिखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, उसमें ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा। ठीक है ना, ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, ZnSO4 प्लस U यह एक रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है ना, तो 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया है। दोस्तों इस तरह का रिएक्शन को आप डायरेक्ट याद कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। ठीक है ना, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, पोला होता है, सॉरी पीला होता है। क्या होता है, तो पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वह 27 का आंसर क्या कर रहा है, NaOH है। तो यह क्या है, तो 27 का आंसर जो है ना वह बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर क्षार हो जाएगा। ठीक है, NaOH मतलब ये क्षार का काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है, जिससे क्या निकाला जा सकता है। तो 28 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, लाइकेन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हमारे शरीर का पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है, हमारे शरीर का पीएच। ठीक है, तो 29 का आंसर क्या होगा, 29 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 7 से लेकर के 7.8 के बीच जो है ना वो इसका पारस कार्य करता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 29 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर लग रहा है यदि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो बन रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। बाकी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो CO
SO4 ऐसे होना चाहिए इंटू 1/2 H2O। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 4 छूटा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 31वां प्रश्न क्या कर रहा है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 32वां प्रश्न क्या रहा है, किस धातु का गलनांक सबसे कम है, किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा Na, मतलब सोडियम का गलनांक जो है ना सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 33वां प्रश्न का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा Cu, ठीक है ना, इसका सबसे कम अभिक्रियाशील ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 34वां प्रश्न क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की संयुक्ता है, तो ऑक्सीजन की संयुक्ता कितना होगा, तो 34 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर जो है वह 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी होती है, तो 2 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 35वां प्रश्न कर रहा है, क्यूप्राइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, तो 35 का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, Cu ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 36वां प्रश्न कर रहा है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो 36 का आंसर जो है, 36 का आंसर बी नंबर है, गैल्वेनीकरण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 37वां प्रश्न हमें कह रहा है क्या, कि सीसा और टीन के मिश्रण को कहते हैं, ठीक है ना, सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहा जाएगा, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, सोल्डर हो जाएगा, ठीक है। सीसा और टीन के मिश्रण को सोल्डर कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर के चलते हैं हम लोग। 38वां प्रश्न क्या करा है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, ठीक है ना, कितने सहसंयोग बंधन होते हैं, तो 38 का आंसर क्या होगा, 38 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो 39वां प्रश्न है, कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंधन होते हैं, ठीक है। तो 39 का आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, तो 39 का आंसर आपको बता दें, 39 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, C3H इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें 3 आबंधन होता है कार्बन, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है ना, 3 हो गया ना, जैसे देखिए, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में मतलब यहाँ H होगा, H में 3 गो कार्बन लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इस तरह से 3 हो गया। अब यहाँ पर जो है वह लास्ट प्रश्न हमारा क्या है, लास्ट प्रश्न हमारा जो है वह 40 नंबर है, सिंगल बॉन्ड, ये प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा 40 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न यहाँ है, -C यहाँ डबल इतना है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O, इस तरह का जो यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया गया है, तो कार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन हो सकता है इस तरह का बॉन्ड में, तो 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, एल्डिहाइड यह बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, बाकी अपने मित्र में एक बार जरूर सभी, ठीक है ना, सभी मित्रों में एक बार जरूर शेयर करेंगे, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर